गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जितने भी छोटे टैक्स पेयर्स हैं जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करके रखे हुए हैं, उनके लिए एक बेहद ही, जी हाँ फ्रेंड्स, बेहद ही बैड न्यूज़ है। एक बहुत बड़ा झटका जो है उनको जीएसटी पोर्टल की तरफ से दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको अपनी जीएसटीआर 4 और सीएमपी 08 की फाइलिंग जो है वो करने में बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो आने वाली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ईमेल भेजा जा रहा है जिसके अंदर बताया गया डेबिट ऑफ द एक्सेस अमाउंट क्रेडिटेड टू नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट। अब समझिएगा कि ये जो डेबिट है ऑफ द एक्सेस अमाउंट क्रेडिट टू नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट, इस ईमेल का मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों ने 19-20 की जीएसटीआर 4 की रिटर्न में टेबल 6 में फिगर नहीं डाला या फिर जीरो फिगर जो है वो पुटअप कर दिया था, जिसकी वजह से उनका नेगेटिव लाइबिलिटी बैलेंस जो है वो पॉपुलेट हो गया था। अब ऐसे नेगेटिव लाइबिलिटी वाले केसेस में जीएसटी पोर्टल क्या कर रहा है, जीएसटी पोर्टल इस नेगेटिव लाइबिलिटी वाले बैलेंस को एडजस्ट कर रहा है, इस नेगेटिव लाइबिलिटी वाले बैलेंस को नलीफाई कर रहा है, जीरो करता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब जीएसटी पोर्टल आपके नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट को नलीफाई करना चाहता है तो वो देखता है कि -1000 रुपए का बैलेंस जो है वो आपके नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ था, और ये क्रेडिट इसलिए हुआ था क्योंकि आपने 19-20 के अंदर टेबल 6 में फिगर्स को पुटअप नहीं किया। अब जब इसे डेबिट करने की बारी आई और डेबिट करने के लिए जो 1000 रुपए की रिक्वायरमेंट थी वो अब आपके नेगेटिव लाइबिलिटी बैलेंस में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, जीएसटी पोर्टल जो है वो आपके कैश लेजर से उस अमाउंट को डेबिट कर दे रहा है और आपका कैश लेजर जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है हजार रुपए से। अब जैसे ही ये हजार रुपए से आपके कैश लेजर को नेगेटिव कर देगा पोर्टल, आपको अपनी अगली सीएमपी 08 को फाइल करने में परेशानी आएगी। पेमेंट करने के रिक्वायरमेंट जो है वो आपको आने वाली है, और साथ ही साथ जो जीएसटीआर 4 की फाइलिंग है जिसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल 2022 की है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, उसमें अच्छी खासी परेशानी जो है वो अब कॉम्पोजिशन वालों के लिए खड़ी हो जाएगी अगर पोर्टल इस तरीके से डेबिट जो है वो कर देता है कैश लेजर के अंदर और उसे कर देता है नेगेटिव। तो वो सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो ड्यू डेट्स और जीएसटी इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस आते हैं, इसके लिए आपको अगर हमारी टैक्स मैगजीन की रिक्वायरमेंट है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी अपडेट्स और इनकम टैक्स अपडेट्स जो हैं अलॉन्ग विथ ड्यू डेट्स प्रोवाइड करी जाती है। अब इस ईमेल में देखिए क्या बताया गया। डियर टैक्स पेयर, इट हैज बीन नोटिस्ड दैट व्हाइल फाइलिंग जीएसटीआर 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, या तो 19-20 में आपने गलती करी होगी या 20-21 में गलती करी होगी। आपने क्या करा, यू हैव इनएडवर्टेंटली आइदर नॉट फिल्ड अप टेबल 6 ऑफ द सेड रिटर्न, यानी कि जीएसटीआर 4 का टेबल 6 आपने या तो भरा नहीं या फिर आपने जीरो वैल्यूज जो है वो फाइल कर दी हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव लायबिलिटी का ये पूरा चक्र जो है वो चालू हुआ। इवन दो यू हैव पेड द लायबिलिटीज फॉर द ईयर थ्रू सीएमपी 08, जो कि आपने क्वार्टरली बेसिस पे डाला, यानी कि आपने सीएमपी 08 में टैक्स का पेमेंट कर दिया, लेकिन टेबल 6 में आपने उस फिगर्स को पंच करना भूल गए या आपने नहीं किया या जीरो फाइल कर दिया। Therefore, to nullify the undue credit, the excess amount credited to negative liability statement has to be debited। जो -1000 हमारे एग्जाम्पल में था, उसे नलीफाई करने के लिए, उस अनड्यू क्रेडिट को खत्म करने के लिए जो एक्सेस क्रेडिट आपके नेगेटिव लायबिलिटी में पड़ा था
उसे अब नलिफाई किया जाएगा और उसके लिए आपके नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट को डेबिट करने की बात जो है जीएसटी पोर्टल कर रहा है। लेकिन इसके लिए जो मैकेनिज्म तैयार किया गया था वो मैकेनिज्म ये तैयार किया गया था, अगर आपके पास नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट है तो इस नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट को नलिफाई तभी किया जाता था जब आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में जाकर के ये चीज के लिए रिक्वेस्ट करते थे कि आपसे गलती हुई है, आपने टेबल 6 नहीं भरा जिसकी वजह से नेगेटिव लायबिलिटी आया है, तो कृपया करके जीएसटी पोर्टल जो है उसे नलिफाई कर दे। तो अब यहां पर इस ईमेल से यह प्रतीत होता है कि अब आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी पोर्टल हर ऐसे केस में जहां जहां नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट की बात आएगी वहां वहां नलिफिकेशन जो है स्वतः कर दे रहा है, सुओ मोटो कर देता है, बिना किसी ग्रीवेंस के ग्रीवेंस लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। इन केसेस वेयर द अमाउंट सो क्रेडिटेड इन द नेगेटिव स्टेटमेंट हैज बीन यूटिलाइज्ड। अब आपने नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट को ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया होगा, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उस टाइम पे ये चीजें नहीं कर रहा था पोर्टल। मजेदार बात तो यही है कि आज से 2 साल पहले आपने कुछ करा, उसका इफेक्ट आज आपको जीएसटी पोर्टल पे नजर आ रहा है। तो आपने नेगेटिव लायबिलिटी का फिगर एडजस्ट करने के लिए क्या किया? आपने किया अगले महीने की सीएमपी 08 में उस नेगेटिव लायबिलिटी के बराबर का अमाउंट जो है वो ऐड कर दिया और उससे यूटिलाइज कर लिया। आपका नेगेटिव लायबिलिटी 0 तो हो गया, लेकिन जीएसटी पोर्टल जो एक्चुअल लायबिलिटी आपकी थी नेगेटिव वाली उसे नलिफाई करने के लिए अब अमाउंट को कैश लेजर से यूज कर रहा है। अब यहां यही चीज यहां मेंशन करी गई, where the amount so credited in the negative statement has been utilized, the recovery of the amount so utilized is being done by debiting the amount in cash ledger, जो कि सरासर सही नहीं है, क्योंकि ये डेबिटिंग द कैश लेजर इसका मतलब नेगेटिव कर देंगे कैश लेजर को। ये पावर जीएसटी पोर्टल के पास कहां से आ गई? इफ सफिशिएंट बैलेंस इज नॉट अवेलेबल इन द कैश बैलेंस, the negative balance in cash ledger shall be adjusted out of the amount deposited through the चालान। तो अब यहां आपको समझना यह है कि नेगेटिव लायबिलिटी का एडजस्टमेंट अगर आपने पहले कर दिया था तो अब आपको उस चीज को पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उस फिगर को आपके कैश लेजर से एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो बैलेंस बचेगा वो नेगेटिव कर दिया जाएगा और उस नेगेटिव कैश के बैलेंस को आपके चालान के थ्रू जो करंट पीरियड में आप जमा करेंगे उससे एडजस्ट करेगा। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट द अमाउंट इक्वल टू द नेगेटिव बैलेंस इन कैश लेजर अर्जेंटली इन केस देयर इज अ नेगेटिव बैलेंस। तो नेगेटिव बैलेंस कैश लेजर में जितना भी दिखता है उसे अर्जेंटली पे करने के लिए कहा जा रहा है। इन केस यू हैव ऑलरेडी पेड द अमाउंट नाउ बीइंग डेबिटेड इन कैश लेजर और बीइंग नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट बाय इंक्लूडिंग द सेम इन एनी रिटर्न, द सेम कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड बाय फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन। यहां पर अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, यह अमाउंट जो है आपके कैश लेजर से डेबिट हो गया है या नेगेटिव लायबिलिटी से डेबिट हो गया है, तो आप उसके लिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं थ्रू फाइलिंग ऑफ आरएफडी 01। तो ये बहुत खतरनाक काम जो है जीएसटी पोर्टल ने करना चालू कर दिया है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी ये बन के आने वाली है। 1 से 2 दिनों के अंदर आपको इसका इम्पैक्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट का क्या रवैया अब आपके सामने देखने को आने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।